अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ जो पेशेंट है मिसेस मुस्तफ़ा है, ये हमारे पास आउट ऑफ लाहौर से रेफर होके आई थी। इन पेशेंट का इशू ये था कि जब ये मेरे पास आई तो ये 27 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी। इनको ब्लड प्रेशर और शुगर भी था। ब्लड प्रेशर के लिए ये मुख्तलिफ मेडिसिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए लेती थी। शुगर के लिए ये इंसुलिन लेती थी जिसमें इनकी शुगर कंट्रोल थी। और इनके पहले 3 बच्चे हैं और तीनों सजेरियन है। इस प्रेगनेंसी में जब शुरू में अल्ट्रासाउंड इनका हुआ तो पता चला कि इनके यूट्रस के मुंह के ऊपर आवल बनी हुई है, जिसको हम मेडिकली तौर पे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इनको ऑब्वियसली इनके वहाँ शहर में डॉक्टर्स ने इनको बताया कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस हो सकता है। ऐसा सजेरियन में पेचीदगियां हो सकती हैं, खून का ज्यादा जाया होना हो सकता है और माँ को बचाने के लिए कई दफा यूट्रस को निकालना भी पड़ सकता है। खास तौर पे अगर आवल की जड़ें बच्चेदानी की दीवार से गुजरती हुई कई दफा मसाने में भी चली जाती हैं। ऐसे केसेस में हमें यूट्रस निकालने का भी डिसीजन लेना पड़ता है। क्योंकि 27 वीक से हमारी क्लिनिक में बुक थी और इनका वक्तन फवक्तन अल्ट्रासाउंड भी कराते रहे। और अल्ट्रासाउंड हमें डॉपलर्स के साथ बच्चे के लिए इसलिए भी कराना पड़ा क्योंकि इनको 2 मेडिकल डिसऑर्डर्स थे, एक ब्लड प्रेशर और एक शुगर। दोनों ब्लड प्रेशर और शुगर बच्चे के लिए नुकसानदेह होते हैं, बच्चे की खुराक की कमी हो सकती है। इनके अल्ट्रासाउंड जो लास्ट जब हमने 33 वीक्स पे कराया उसमें इनके डॉपलर अल्ट्रासाउंड खराब हो गए। अब डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्पेशल अल्ट्रासाउंड है जिससे हमें ये पता चलता है कि आवल से बच्चे को जाता हुआ जो ब्लड है वो किस मिकदार का जा रहा है, ज्यादा है या कम हो रहा है। इनका जो लास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें इनके डॉपलर काफी खराब हो गए, जिसको हम मेडिकली इनके केस में कहते हैं रिवर्सल ऑफ डायस्टोलिक फ्लो, यानी कि आवल बिल्कुल काम करना छोड़ दी। इस बेस के ऊपर फिर हमें इनका इमरजेंसी सिजेरियन का डिसीजन लेना पड़ा। इनके बेबी के लंग्स के डेवलपमेंट के लिए इनको स्टीरॉइड्स लगाए गए और फिर इनका प्लान सिजेरियन किया गया। इनका क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है जो कि एक रेयर ब्लड ग्रुप है, पर ब्लड भी अरेंज किया और फिर इनका प्लान सिजेरियन आज से 4 दिन पहले हुआ। सिजेरियन के दौरान हमें पहले ही एक्सपेक्टेड था कि क्या कॉम्प्लिकेशंस और पेचीदगियां होती हैं। इनके साथ भी वही हुआ कि इनकी आवल बच्चेदानी की दीवार से अलग नहीं हुई, इसलिए हमें फौरन उस वक्त यूट्रस निकालने का भी फैसला करना पड़ा। इनका यूट्रस निकाल दिया गया जिसको हम हिस्टेक्टमी कहते हैं। आईसीयू में ये 2 दिन रही। इनका पोस्ट फॉलो अप जो पोस्ट सर्जरी का फॉलो अप बिल्कुल ठीक रहा, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं रही। टोटल इनको 5 ब्लड लगे और 2 FFPs जिनको हम सफेद ब्लड कहते हैं वो भी लगाए गए। आज इनका 5th पोस्ट ऑफ डे है और आज ये खैरियत से डिस्चार्ज हो रही हैं अपने बच्चे के साथ। तो मिसेस मुस्तफ़ा, आपसे हमने पूछना था कि आपके डॉक्टर जब आप शुरू में कहीं दिखा रहे थे अपने शहर में तो आपको ये पता था कि आपके अल्ट्रासाउंड में क्या कॉम्प्लिकेशंस प्लेसेंटा को लेके आ रही हैं? नहीं, शुरू में नहीं किसी को पता था, नॉर्मल जा रहा था सारा कुछ। लेकिन है ना, मैं स्किन में ना 5 मंथ में होता है जो, उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपके साथ ये सारी कंडीशन है आपके आवल की। ओवल की। जी। तो फिर मुझे थोड़ा सा वो टेंशन हुई। फिर मैं दूसरे डॉक्टर्स के पास गई। उन्होंने फिर कहा कि आपका केस क्रिटिकल है। तो आगे 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 इस तरह जाती रही। फिर मेरी नंद ने मुझे कहा कि आप ना इधर आए लाहौर में, तो इधर चेकअप करवाएं। फिर उन्होंने आपको बेस्ट चूज किया और मैं आप तक पहुंच गई, तो अल्लाह का शुक्र है। चलिए, अल्लाह में बहुत शुक्र है कि खैरियत से जा रही हैं और ऑपरेशन ऑल्दो लंबा था, कॉम्प्लिकेशंस खैरियत से कंट्रोल में रही और कोई ज्यादा मसला नहीं हुआ। हमेशा बताने की ये बात है कि प्लेसेंटा प्रीविया कई दफा अब हमें फ्रीक्वेंटली देखने में आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा सजेरियंस होने का चांस बढ़ता जा रहा है। पर प्लेसेंटा प्रीविया को एड्रेस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि आपको अपना केस किसी बड़े अदारे में कराना चाहिए जिसको हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल कहते हैं, जहां हर किस्म के वसाइल अवेलेबल हो, एनेस्थीसिया की टीम राउंड द क्लॉक हो, आईसीयू सर्विसेज अवेलेबल हो, बच्चे के लिए न्यूनेटल आईसीयू सर्विसेज अवेलेबल हो, ब्लड बैंक अवेलेबल हो, हीमेटोलॉजिस्ट अवेलेबल हो। ये चीजें टर्शरी केयर यूनिट में होती हैं और होनी भी चाहिए। ऐसे ही जगहों पे ऐसे केसेस जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं प्लेसेंटा प्रीविया के, वहीं ऑपरेट होने चाहिए ताकि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होने के जो इंसिडेंट्स है वो बहुत कम हो जाए। आज ये भी खैरियत से अपने घर को जा रही हैं और एक खैरियत से इनका ऑपरेशन हो गया। अपने बाकी बच्चों के सर पे इनका साया मौजूद है
और यही आपको वीडियो भी बनाने का यही था कि ये इम्पोर्टेंट चीज है कि किसी छोटे क्लिनिक में प्लेसेंटा प्रीविया की सर्जरीज आप लोग मत करवाएं। शुक्रिया।